बहुत अच्छे होंगे। बहुत स्वागत है आपका मिशन परिवार में। आजकल हम लोग लघुत्तम पढ़ रहे हैं और एलसीएम पर कल कुछ क्वेश्चंस आपके पास पहुंच गए होंगे। आप देख रहे हैं परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न अक्सर कैसे होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते या बहुत कठिन भी नहीं होते। बस कुछ खास बात उनमें जरूर होती है जो बस स्मार्ट लोग कर पाते हैं। हमको वही स्मार्ट बनना, उसके लिए अभ्यास करने की जरूरत है और उसके लिए मैं उपलब्ध हूँ, हमारी संस्था उपलब्ध है। आइए देखते हैं आज का क्या हो सकता है सवाल। पहला क्वेश्चन कैसा होगा, ये रहा आपके सामने। आप इस पर दिमाग लगाएं, क्या किया जा सकता है। पूरा समय आपके पास है, कोशिश करिए क्या करेंगे। प्रश्न बड़ा नहीं है, छोटा है। दिमाग लगाएं, क्या करेंगे। आठ, 15, 21 और 5 से पूरी तरह विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 5 अंकीय संख्या कौन सी। क्या करें, सबसे पहले इन संख्याओं का लघुत्तम निकालेंगे। इसका है 8, 15, 21 और 5। हम क्या कर सकते हैं, 3 से काट सकते हैं। तो 8, 3 बचे 15, 3 सते 21 और फिर 5। 2 बार 5 लेकिन कोई औचित्य नहीं, एक बार 5 काट सकते हैं। उसके बाद अब कोई पहाड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 5, 7, 8 तीनों को प्राइम नंबर है। तो चलो देखा जाए। 8 पचे 40, 4 आ गया। 4 सत्ते 28, 280, 280 गुणा 3, 280 गुणा 3, 28 या 84, 840 आ गया हमारा एलसीएम। अब हमको 5 अंकीय संख्या चाहिए सबसे बड़ी। सबसे बड़ी 5 अंकीय संख्या कौन होती है, यही होती है। हम इसको 840 से भाग देंगे। एक बार जाएगा, अब ये आ गया 9। फिर से पढ़ा पड़े, 8 दूनी 16 होगा नहीं, एक ही बार जाना। अब ये 9 आ गया। 8 9 72, 9 बटा 8 9 चौक 3 चलेगा नहीं। 9 चौक 36, 3 9 से 72 और 3 से 70, 9 बार जाएगा। तो हम देख रहे हैं 39 ज्यादा है। बस केवल हम 5 टाइम 9 में से अगर हम 39 माइनस कर दे तो हमारा उत्तर बन जाएगा। मैं करता हूं। ये रहा आपका, कहां गया, और वह उत्तर दिख नहीं रहा। मुझको लगता है क्या हुआ होगा, ये जो 5 है, इस 5 की जगह 5 ना होकर कोई और गिनती रही होगी, है ना। कोई और गिनती रही होगी, क्योंकि 5 अकेला लग रहा है, कम है। 35 रहा होगा, 35 रहा होगा, 45 रहा होगा, कुछ भी रहा होगा, जो भी रहा होगा। तो हम इसमें एक विकल्प और बढ़ा दे रहे हैं अपनी तरफ से। 1 2 3 6 और 0, ये रहा आपका उत्तर। सही है कि नहीं, क्योंकि इस गिनती के ऊपर संदेह है, यह कोई और गिनती संभव है। लगाने का तरीका यही है, अगर वो गिनती आपको मिल जाएगी तो लघुत्तम उसका कुछ अलग आ जाएगा, लघुत्तम अलग आ जाएगा तो भाग दिया जाएगा और काम हो जाएगा। ये आपका रहा पहला प्रश्न। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपका है, देखो, माना 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या यक्ष इस प्रकार है कि जब इसे 5, 6 और 7 से भाग दिया जाता है तो क्रमशः 2, 3, 4 से बचता है। तो यक्ष के अंकों का जोड़फल बताओ। देखो 5, 6, 7 से भाग दिया गया है तो 2, 3, 4 से बचा। आप देख रहे हैं 3, 3 का मामला है। तो पहले आप 5, 6, 7 का लघुत्तम निकालेंगे और तीनों संख्याएं क्योंकि को प्राइम है इसलिए सीधे गुणा होगा। 5 6 के 3 सत्ते 21, 210 लघुत्तम आया। अब 210 में से मुझे 3 घटाना चाहिए, लेकिन हमको 3 अभी नहीं घटाना है, हमको 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या पहले चाहिए। तो 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन होती है, 1000 होती है। अब इसको हम 210 से भाग देंगे, कितना बढ़ जाएगा, 21 चौक के 84। तो हम 5 बार ले जाएंगे, 21 25 105, 1050 हो जाएगा। सही रहेगा, 1050। यानी जो 4 अंकों की छोटी संख्या है वो है कितना, 1050।
लेकिन अभी 1050 में से हमें कुछ माइनस भी करना है, क्योंकि मुझे अलग अलग शेष बचाना है। लघुत्तम में जब हमको अलग अलग शेष बचाना होता है तब हमको उनके संख्या के सर्वांतर को घटा देना पड़ता है। तो हम 5 से भाग देंगे, 2 शेष बचेगा, 3 का सर्वांतर आया। अभी मुझे इसमें से 3 माइनस करना चाहिए, ये हो जाएगा 1047। और जब 1047 आ जाएगा तब हम इसके अंकों को जोड़ेंगे। सवाल यही है, अंकों का जोड़ बताना हमको। देखो यक्स के अंकों का योगफल बताना है, तो 7 4 11 1 12, हमारा उत्तर 12 हो जाएगा। प्रश्न बहुत छोटा है, लेकिन टेक्निकल ऐसा है कि अगर आप उसको नहीं लगाए होंगे तो आपसे गलती हो जाएगी। अगला सवाल देखिए क्या है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 25, 35 और 40 से भाग दिए जाने पर क्रमशः 10, 20, 30 और 35 से फल बचता है। तो पहले क्या करेंगे, 15, 25, 35, 15, 25, 35 और 40। अब इसका हम निकालेंगे एलसीएम। 5 से काटते हैं, 5 या 15, 5 से 25, 5 से 35, 5 से 40। कुछ कर सकता है? नहीं, कुछ नहीं कटेगा। 3, 5, 7, 8 ऐसी संख्याएं हैं जो को प्राइम है, सीधे गुणा ही करना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं। चलो चेक करें। तो 5 25 25 8 221, यानी 4200 आया। कितना आ गया? 4200। अब इसमें से हमें क्या घटाना पड़ेगा? देखो 15 से भाग दो तो 10 शेष बचा, 25 से भाग दो तो 20 शेष बचा, 5 का कॉमन डिफरेंस आ रहा, इसमें से मुझे 5 घटा देना चाहिए। अगर हम 4200 में से 5 घटा देंगे तो यह आ जाएगा 4195, और ये हमारा उत्तर बन गया 4195। सवाल देखिए, एमटीएस परीक्षा में पूछा गया। तरह तरह के सवाल, हम आपको एग्जाम के सवाल केवल इसलिए ले रहे हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी को लगता है कि परीक्षा में कोई बहुत बड़ी बड़ी बात पूछी जाती है। ऐसा होता नहीं, हम थोड़ा डरे भी रहते हैं ना एग्जाम में जाने के बाद। हमको लगता है कहीं गलत ना हो जाए, इस चक्कर में डरे भी रहते हैं, आसान सवाल गलत करके चले आते हैं। अगला सवाल देखें। 4 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या बताइए जो 18, 32 और 48 से पूरी तरह कट जाए। 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या चाहिए, 18, 32 और 48। तो पहले इन सबका हमें एलसीएम निकालना चाहिए। इससे काटेंगे आप, 3 से काटें, 3 छके 18, 32 नहीं कट रहा, ये हो जाएगा 16 3 48। अब 16 के पापा 32 मिल गए। अब केवल हमें 3 से 2 से काटना, 2 3 6 और ये हो जाएगा 16। बस 3 दूनी 6 3 18, 18 गुणे 16 करना, 18 छक्का 108, 10, 18 18 10 28, लघुत्तम आ गया 288। अब हमें 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या चाहिए। 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन है? ये है। अब हम इसको क्या करेंगे, 288 से भाग देंगे। और ध्यान रखना होगा, हमें छोटी छोटी चाहिए तो हम आखिरी वाली गिनती को एक बार बढ़ा के देखेंगे। देखो के बार ले जाए, 28 3 84, 3 बार ले जाए, 3 8 24, 2 और 3 बार नहीं ले जाए। अब हम 4 बार डायरेक्ट ले जाए, ठीक है। 288 गुणा 4 कर देंगे, 3 तो 4 8 32, 3 4 8 32, 3 35, 3 4 दूनी 8 3 1152। और बस, और कुछ करना ही नहीं था। 1152 हमारा उत्तर है। इसमें कोई और विकल्प ही नहीं करना। देखो हम 3 बार ले जाते, फिर शेष बचाते, शेष बचा के फिर 1000 में कुछ करते, कोई आवश्यकता नहीं है। जब हम जान गए 3 हमारा कम पड़ रहा है तो 4 पर हमारा काम सेट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ देखें क्या रहा। सवाल है 5 35 39 65 से विभाजित 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या के अंकों का जोड़फल बताएं। अच्छा बताओ, 5 है, 35 है, 39 है और 65। ये 5 देख करके फिर डर लग रहा, कहीं वो 5 की जगह कुछ और ना हो। आओ देखते हैं। पहले 5 से काटें, 5 के 5, 5 के हालांकि पापा ही थे, तो 5 7 35, 39 नहीं कटा और ये 13 हो जाए, और 13 के पिताजी हैं। अब गुणा करने की जरूरत है नहीं, तो चलो गुणा करें। 7 9 63, 6 7 21 और 6 27 और गुणा 5, 5 से 15, 1 35 1 36, 3 5 2 10 13, 1365 आया सही पहली संख्या। अब हमको क्या चाहिए? 5 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या चाहिए। 5 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या यही है।
अब हम क्या करेंगे, इसको 1365 से भाग देंगे, 7 बार जाएंगे, 7 पच्चे 35, 3, 7 छः 42, 3 45, 4, 7 या 21 और 4 25, 2, 7 के 7, 2 9, घटाओ। अब कितनी बार जाएगा, 3 बार हो जाएगा, 3 पच्चे 15, 3 से 18 को 19 और 13 39 से 40, 354 हमें घटाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, यही शेष बचेगा 1 2 3 4 5 में से 354 हमें घटाना चाहिए। 354 यहाँ आएगा 5, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ डबल लाइन। अब करा इनके अंकों का योगफल बताओ, तो 9 9 18, 18 और 6 24, 28, 28 5 33, 28 5 33 आ जाएगा। इनके अंकों का योगफल आ जाएगा 33। आप देख सकते हैं सवाल क्या है, सवालों की प्रकृति क्या है, आप दोनों स्पष्ट देख रहे हैं। अगला सवाल आपके सामने है, विचार करें क्या होगा। वह छोटी छोटी संख्या बताई जिसे 15 18 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 9 शेष फल प्राप्त है और वह 11 से विभाजित हो, यानी वह शेष पर आधारित, लघुत्तम के शेष पर आधारित दोहरा शेष बचाने वाली प्रक्रिया है। और समझते हैं 15 18 36, 15 18 36। पहले इसका हम लघुत्तम निकालेंगे, 3 पच्चे 15, 3 छक्के 18, ये आ जाएगा 12 और 6 के पापा है ही, तो ये हो जाएगा 12 पते 4 6 3 18 180। लघुत्तम हमारे पास 180 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, इसमें प्रत्येक दशम 9 शेषफल प्राप्त हो। अब क्या करेंगे, 180 और प्लस 9 करेंगे, आ जाएगा 189। लेकिन अभी यह संख्या 11 कट नहीं रही, हमको इसको 11 कटने वाली संख्या चाहिए। अब हम पहाड़ा पढ़ते जाएंगे, हम देख रहे हैं कोई भी विकल्प 1000 के नीचे है नहीं, तो हम 18 पच्चे 90, 18 छक्का 108, हम 6 बार डायरेक्ट जाते हैं, सही रहेगा। 18 छक्का 108, अब जरा जोड़ो, 8 1 9 8 1 9, 11 कट गया, ये हमारा उत्तर कैसा रहा। अभी हम चाहते 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जाते, नहीं जाएंगे। जब हम देख रहे हैं कोई भी विकल्प हमारा 1000 के नीचे नहीं है, तो हम दुगना तिगुना 4 गुना किसके लिए ले जाएंगे। तो हमने क्या किया, सीधे इकट्ठे 10 बार ले गए और हमारा उत्तर बहुत जल्दी से आ गया। यही होशियारी, यही स्मार्टनेस की बात मैं करता हूँ। स्मार्टनेस का मतलब हुआ ये सवाल पढ़ करके आपको निर्णय लेना होता है कि हम ऐसा क्या करें कि जल्दी से उत्तर हम प्राप्त कर लें। अगला प्रश्न है, 5 घंटियां 3 5 8 9 10 प्रत्येक सेकंड के अंतराल पर एक साथ बजती है, सभी घंटियां एक समय पर एक साथ बजती है, तो कितने समय बाद वे पुनः एक साथ बजेंगी। हमें सबका लघुत्तम निकालना चाहिए। और देखें 3 5 8 9 10, हमें इनका लघुत्तम निकालना है, जबकि हम जानते हैं 3 के पापा है और 5 के पापा है। तो 8 9 10 को प्राइम नंबर्स है, सीधे गुणा ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो 9 दाहिम 90, 9 72, 720, 720 सेकंड को हम 60 से भाग देंगे, तो 12 छंग 72, 12 बार जाएगा और सीधे कट जाएगा है? क्या बात, 12 छंग 72। फिर से देखो, कुछ तो गड़बड़ी हो गई ना, हाँ गड़बड़ी हो गई। इसका लघुत्तम ये नहीं था, हम लोगों ने लघुत्तम में थोड़ी सी जल्दबाजी किया। देखो लघुत्तम में क्या करना चाहिए था, पहले 2 से काटना चाहिए था, 8 को 10 कट रहा था, 2 चौक 8, 9 नहीं कटा, 2 पते 10। अब चलो, तो अब हुआ 5 चौक 20, 2 40, 4 9 36, 360 आ गया। अब 360 आ गया, 360 को जब हम 60 से भाग देंगे तो 6 मिनट हमारा उत्तर आ जाएगा। देखो जरा सी गलती कहाँ तक पहुंचा सकती है ना, ये है मामला। अगले सवाल पर चर्चा करें। चलो अगला सवाल देखो क्या है, आपके सामने है कि वो छोटी छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिसे 15 18 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 9 शेष बचे और वह 11 से कट भी जाए। हम लोगों ने अभी अभी इसको किया है ना, अभी तुरंत किया। आगे देखते हैं, अब सही, ये सही, क्योंकि ये सवाल रिपीट हो गया है, 11 कट जाए तो 189 आया था,
क्या करें, उनके अंकों का योग क्या होगा, उन्हीं अंकों को जोड़ लेंगे, है ना। हालांकि दूसरा है तो देख लेते हैं। तो अब आप देखिए उस छोटी छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा। जिसे 15 था, थोड़ा सा अलग था इसलिए इसको कर लिया जाए। देखो ये सवाल है 15, 18 और 36। तो प्रत्येक धर्म 9 से बचो 11 से कटे। अब जब इसको आप लघुत्तम निकालेंगे तो 18 के पापा है ही नहीं, और इन दोनों को लघुत्तम निकालेंगे 3 से काटेंगे, 3 बचे 15 और 3 से काटेंगे 12, तो 12 पचे 60, 6 18, 180 आ जाएगा। अब 180 में वही आ जाएगा। देखो 180 था और इसमें 9 जोड़ेंगे, तो 9 जब जोड़ेंगे आप तो ये हो जाएगा 189। 189 होना ही नहीं है, होना नहीं। अब हम क्या करेंगे, वही 10 बार ले जाएंगे, कितना हो जाएगा 1080 और प्लस 9 करेंगे, ये हो जाएगा 1089। 9 8 17 18, अंकों का जोड़फल पूछा है 18 आ जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, आइए अगले सवाल पर चर्चा। अगला प्रश्न आपके पास है, ए बी सी एक ही समय पर एक वृत्ताकार स्टेडियम में एक ही बिंदु पर एक ही दिशा में भागना शुरू करते हैं। 252, 308, 198 सेकंड में कितने समय बाद वो पुनः मिलेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं, हम एक बार चेक कर लें। नहीं सही, ऐसा लगा कि हमें कल का कोई सवाल रिपीट हो गया। तो आओ देखते हैं, हम क्या करेंगे, 252 सबका लघुत्तम निकालना पड़ेगा। 252, 308 और 198 का लघुत्तम निकालेंगे। याद आ रहा है यही उत्तर आया था, है ना। में भी आओ चेक कर लिया जाएगा। किससे काटेंगे आप, 4 से काटें, 4 ये नहीं कट रहा, चलो अच्छा 2 से काटते हैं। अब हम 11 काटेंगे, ये नहीं कटा, 11 1 11, 11 चौक 44 और 11 99। अब देखो 9 के पापा मिल गए। अब हम 7 के 7 7 से काट रहे हैं, 7 के 7 7 8 56 और 7 दूनी 14, बल्कि 14 से काटना चाहिए। आओ 14 से काटते हैं, 14 9 26, 14 14 बस, बल्कि कट भी गया। अब इन सबका गुणा करना, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 गुणा 9, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19, 198 और गुणा 14, 14 8 112 हासिल हुआ 11, 14 9 126, 137, 13, 14 कम 14 13 27, 2772 आ गया। अभी 2772 को हम मिनट बनाएंगे 60 से भाग देकर। देखो 2772 है, 60 से भाग देंगे, 6 चौक 24, 240 जाएगा। अब 6 6 36, 360 जाएगा, 12 बचेगा। देखो 46 मिनट 12 सेकंड आ गए। ये मुझे लगता है रिपीट क्वेश्चन था, कोई बात नहीं। अगला सवाल आओ देखा जाए। अगला सवाल देखिए, दो संख्याओं का महत्तम 21 है और उनका लघुत्तम 840। यदि इनमें से एक संख्या 49 है तो दूसरी बताओ। आपको पता है दूसरी संख्या कैसे निकलती है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम गुणा महत्तम होता है। तो आप क्या करेंगे, दूसरी संख्या बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं, दूसरी संख्या बराबर होगा 21 गुणा 840 और बटा पहली संख्या 49। 7 7 49, 7 के 21 और 7 से काट दो तो 12, 12 के 36, 360। दूसरी संख्या आ गई 360। ये रहा आपका उत्तर। आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। एक समस्या लेकिन है,
एक समस्या ये है 49 तो सही है, हाँ 21 लघुत्तम है, 21 से 360 कैसे कटेगा ना। अगर महत्तम 21 है तो दोनों संख्याओं को 21 काटेगा ही काटेगा। तो 7 सत्ते 49, 7 में 21 और 7 1 7, 7 दूनी 14, 12 36, 360 तो आ गया। लेकिन अब 360 के बारे में अगर सोचा जाए तो 49 और 360 दो संख्याएं अगर हम ले लें तो क्या इनका लघुत्तम 21 आ जाएगा? विचार करो। और लेकिन रूल तो रूल ही है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम गुणे महत्तम ही होगा। हाँ, ये सवाल बनाने में कोई मिस्टेक रही है, एसएससी सीजीएल का सवाल है, चेक करिएगा, है कि नहीं। हमें जो संदेश था मैंने बताया, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का लघुत्तम ज्ञात कीजिए यदि उनका महत्तम 9 है और अनुपात 14:9 है। अच्छा बताओ, 14:19 है तो ये हो जाएगा 14x और 19x। हमें इसका लघुत्तम बताना। तो अगर हम एचसीएफ की बात करें तो इसका एचसीएफ तो x आया, और अगर एचसीएफ आया x आया और इसकी वैल्यू हमने लिख दिया है 9, तो इसी समय एलसीएम भी निकाल दिया जाए। इनका एलसीएम क्या आएगा? इन्हीं दोनों गुणा ही करना पड़ेगा। 14 और 19 तो को प्राइम नंबर्स है, तो गुणा करिए। 14 9 126, 12 14 तुम 14 12 26, 266x, x माने 9 से गुणा करो तो 9 छके 54, 5 9 छके 54 और 5 59, 5 और 9 दूनी 18, 5 23, 2394 आपका उत्तर बी ऑप्शन सही है। आप देख सकते हैं सवाल कैसे है, इनकी प्रकृति क्या है, आप देखते जाइए। हर बार कोई जरूरी नहीं कि आप ही की गलती होती है, कभी कभी सवाल की भी गलती होती है, और किसी की नहीं, हम टाइपिस्ट की गलती क्या दे देंगे। देखो, दो संख्याओं का महत्तम 17 है और उनके लघुत्तम के अन्य दो गुणनखंड 11 और 19 है। दो संख्याओं में छोटी संख्या बताओ। भैया अगर अन्य दो गुणनखंड 11 और 19 है तो पहली संख्या आपकी बन जाएगी 11 गुणे 17 और दूसरी संख्या बन जाएगी 19 गुणा 17। हमको छोटी संख्या पूछी गई है, हम छोटी संख्या बता रहे हैं। 17 एकम 17 1, 17 एकम 17 1 18, हमारा उत्तर बन गया 187। अगर हम इसका गुणा कर देते तो बड़ी वाली संख्या बन जाती। ऐसे सवाल पूछे जा चुके हैं, आपको पता होगा। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। दो संख्याओं के लघुत्तम और महत्तम 126 और 9 है। एक संख्या 18 है तो दूसरी बता दो। सेम कहानी है, देखो 126 गुणा 9 करेंगे हम और बटा हम 18 करेंगे। अब 9 दूनी 18 होगा, 2 छके 12, 2 3 6 होगा। वो संख्या कौन सी हो सकती है? 63। कौन सी हो सकती है? 63। तो आप देख सकते हैं लघुत्तम महत्तम पे अच्छे सवाल, छोटे छोटे सवाल जरूर हैं लेकिन अच्छे बहुत। दो संख्याओं गुणनफल 432 है और उनका महत्तम 6 है। इनके लघुत्तम तब कितना होगा? जब गुणनफल हमको दे ही दिया है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर गिवन है और महत्तम दिया है, तो लघुत्तम कैसे निकलेगा? आप खाली 432 में 6 से भाग दे दीजिए बस। तो 6 से भाग दीजिए, 7 7 42, 7 दूना 12, हमारा उत्तर बन जाएगा 72। क्योंकि दोनों संख्याओं गुणनफल में अगर हम लघुत्तम से महत्तम से भाग देंगे तो हमारा लघुत्तम अपने आप आ जाएगा। अगला सवाल आपके सामने लिखा, दो संख्याओं के लघुत्तम और उन संख्याओं के योग का अनुपात। वाह, दो संख्याओं के लघुत्तम और उन संख्याओं के योग का अनुपात 12:7 है। यदि उनका महत्तम 4 है तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। ये अच्छा सवाल हुआ। कैसे हुआ देखो, 12:7 दिया है। देखो यहाँ लिखा है योग, यहाँ लिखा है लघुत्तम और इनका अनुपात दिया है 12:7, यानी 12x और 7x। अगर इनका महत्तम 4 दिया है तो हम इनका भी अगर महत्तम निकालेंगे तो 4 ही आना है। तो 4 से हम गुणा करेंगे, 12 चौके 48 है और 7 चौके 28। क्या हम दो संख्या ऐसे सोच सकते हैं जबकि दोनों संख्याओं का योग लघुत्तम और योग? हमने उल्टा लिखा ना, देखो दो संख्याओं के लघुत्तम, ये लघुत्तम और ये योग है 16 12। देखो दोनों संख्याएं कौन हो सकती है? 16 12 हो सकती है, क्योंकि 16 12 28 होता है और 16 और 12 का लघुत्तम 48 होता है। आप 16 12 आ गया, दोनों संख्याओं को गुणनफल बताना है। आप गुणनफल निकाल लो, तो देखो गुणनफल आ जाएगा 16 गुणा 12, 12 6 72, 7 12 के 12 7 19, 192। हम किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे और देखा जाए। हमारा महत्तम आ गया, लघुत्तम आ गया,
योग आ गया। जानते हो क्या होगा, इससे हम पेयर बना सकते हैं। पेयर बना के करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा सवाल बन जाएगा, लेकिन आ ही जाएगा। करके दिखा दो, नहीं तो मन में संदेह बना रहेगा कि आखिर कैसे हम सोच लेंगे है। तो आपका उत्तर 192 आ चुका है, मैं यहाँ 192 कर दे रहा हूँ। उसके बाद इसको उत्तर और कैसे निकाला जा सकता है मैं बताता हूँ। हमको पता चला महत्तम 4 है, तो हम क्या करेंगे, 4x और 4y दोनों संख्याएं ले लेंगे और दोनों का लघुत्तम हो जाएगा 4xy और बराबर यहाँ लिख दूंगा 48। तो xy के बराबर हो जाएगा 12। अब दो संख्याओं गुणनफल 12 है, कौन कौन हो सकता है, या तो 1 गुणा 12 होगा, या तो 2 गुणा 6 होगा, या तो 3 गुणा 4 होगा। ये तो हो नहीं सकता, कट जाएगा। अब यहीं पे वैल्यू रख देंगे, 4 3 12 और 4 4 16, यही दोनों संख्याएं मिल जाएगी। क्योंकि अगर यहाँ रख देंगे तब उनका योग 28 नहीं आएगा, इससे गलत हो जाएगा। तो आपने देखा दोनों प्रकार से हम लोगों ने इसे प्रूव कर लिया। आगे बढ़े, अगला प्रश्न आपके सामने है। 3 संख्याएं 3 8 15 के अनुपात में और उनका लघुत्तम दिया गया, महत्तम बता तो क्या होगा। अगर 3 संख्याएं 3 8 और 15 के अनुपात में दिया गया है तो इनके साथ हम x लगाएंगे। हमारे हिसाब से इनका लघुत्तम क्या होगा, 3 5 15, 15 120x। हमारे हिसाब से इसका लघुत्तम होगा 120x। बोलो होगा कि नहीं होगा। इन तीनों संख्याओं का लघुत्तम क्या आएगा, 120x, और इनका लघुत्तम है 82 80। तो बताओ x की वैल्यू हो जाएगी 82 80 बटा 120, 12 6 72, 12 9 108। x की वैल्यू 69 आ गई और उनका महत्तम बताना, यही 69 आपका महत्तम हो जाएगा। क्योंकि इन्हीं तीनों संख्याओं को अगर महत्तम निकालेंगे तो केवल एक x आएगा और एक x की वैल्यू 69 आ चुकी है। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। अगला सवाल है, यदि दो संख्याओं का महत्तम 6 है और इन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम 54 है तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल का वर्गमूल कितना होगा। आओ देखा जाए, महत्तम दिया है, लघुत्तम दिया है, तो इन्हीं दोनों गुणनफल कर दो तो भी तो लघु इनके संख्याओं का गुणनफल मान लिया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 6 गुणा 54 करेंगे और इन्हीं का वर्गमूल कर देंगे, यही पूछा गया। अब क्या करेंगे, 6 गुणा 9 कर देंगे इसको 54 को। अब इसका पेयर 6 और उसका 3, 6 3 18, ये हमारा उत्तर आ गया 18। देखो क्या सवाल पूछा गया, अगर आप इसमें समय देते तो कितना टाइम लग जाता, लेकिन बिना समय दिए हम लोगों ने इसे हल किया है। आइए अगला सवाल देखें। दो संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम क्रमशः 44 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 होता है। इसका मतलब हुआ पहली संख्या 88 है, अब पहली संख्या 88 है तो दूसरी संख्या क्या होगी बताओ, लघुत्तम गुणे महत्तम बटा पहली संख्या। तो हम लिख देंगे 44 गुणा 264 और बटा 88। अब क्या होगा, 44 गुना 88 होगा और 2 से काट देंगे, कितना हो जाएगा 132। ये रहा आपका उत्तर। सवाल देखो जरा कैसा सवाल, अगर आप समझे रहेंगे तो ये सवाल कितना इजी होता है, देख लो आप कितने कम समय के अंदर लगाया जा सकता है। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका महत्तम 8 है, तदनुसार उनका लघुत्तम क्या होगा। भैया जी 4:5 का अनुपात दे रखा है, इनके साथ हम x ले सकते हैं। हमारा महत्तम इनका 8 आया है, तो अगर हम देखें इन दोनों संख्याओं का महत्तम हमारा आएगा x और एलसीएम कितना आएगा 20x, और x की वैल्यू 8 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 20 अच्छे 160। 20 गुणा 8 बराबर 160 हमारा उत्तर बन जाएगा और ये रहा हमारा आंसर। कैसा रहा आप जरूर कमेंट करके बताते रहिए कि क्लास कैसी लग रही है, कितने आसानी से सवाल सॉल्व किए जा रहे हैं। देखिए दो संख्याओं के योगफल 45 है और उनके लघुत्तम और महत्तम क्रमशः 3, महत्तम और लघुत्तम इतना है, और दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों के योगफल क्या हो बताओ। व्युत्क्रमों के योगफल मान लो, दोनों संख्याओं के x और y मान लो आप। अगर दोनों संख्याओं के x y मान लोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x और 1/y हमसे पूछा गया है। इसका मतलब x + y बटा xy पूछा गया है। अब x + y दे रखा है 45 है और xy नहीं दे रखा है, लेकिन लघुत्तम महत्तम दिया है 3 और 168, तो हम लिख देंगे 3 गुणा 168। अब 3 से इसको काट सकते हैं 15। अब देखो 3 से और कट जाएगा, हाँ जी 3 5 15 और 3 5 15, 3 6 18, 5/56 कहीं दिख रहा है, आपका डी ऑप्शन सही जा रहा। तो प्यारे विद्यार्थियों आप देख रहे होंगे कितने आसानी से इन प्रश्नों को हल किया जा रहा है। प्रश्न कठिन बिल्कुल नहीं होते हैं, बस थोड़ा कॉन्फिडेंस की जरूरत है और अभ्यास की आवश्यकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।